नाराजगी की बातें नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात है कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। परीक्षा काहे का? 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से जो पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब कि इतना दिन तक आप खराब आदमी से पढ़वा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उन पर 1% भी संदेह नहीं है। उनके कुछ इर्द गिर्द लगने वाले लोग तरह तरह का सोसा देते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से स्पष्ट रूप से अनुरोध करूंगा कि कोई परीक्षा की बात छोड़िए। लंबे समय से ये पढ़ा रहे हैं, इनको अनुभव है और इसलिए इनको आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। ये बहुत बड़ा कल्याण होगा इन बेचारों पर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। ये बताइए सर कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनको एक परीक्षा देना है तब वो कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। राजकर्मी का दर्जा तो लटक गया ना। देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा सरकार ने दिया था तो बहुत खुशी हुई थी, हमको इस बात का। लेकिन आप यही बताइए अनुकुल बाबू कि जो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने के बाद आप नियोजित शिक्षक आपका राज्यकर्मी का दर्जा दीजिएगा और उसको विशिष्ट शिक्षक की उपाधि से विभूषित कीजिएगा। तो वैसी परिस्थिति में क्लास में जिस स्कूल में वो पढ़ाएगा, वह निश्चित रूप से वहाँ पर 2 नज़र का से लोग देखेंगे। एक हो गए वो राज्यकर्मी विशिष्ट शिक्षक हो गए और एक हो गए बीपीएससी से पास। तो ये गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से स्पष्ट रूप से अनुरोध करूंगा कि कोई परीक्षा की बात छोड़िए। लंबे समय से ये पढ़ा रहे हैं, इनको अनुभव है और इसलिए इनको आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। ये बहुत बड़ा कल्याण होगा इन बेचारों पर, बहुत बड़ा कल्याण होगा। नई नियमावली से बड़ा नाराज हैं सारे के सारे। नाराजगी की बातें नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात है कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। परीक्षा काहे का? 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से जो पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब कि इतना दिन तक आप खराब आदमी से पढ़वा रहे थे। इतने दिन से खराब आदमी से पढ़वा रहे थे, यही ना मतलब हो गया। और अब आप परीक्षा लीजिएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। परीक्षा कोई तुक नहीं है। इनको आप किसी भी परिस्थिति में बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। विशिष्ट शिक्षक हटाइए और जो समान शिक्षक है वो शिक्षक की श्रेणी। नियम निकाल के गलती हुई है। गलती तो निश्चित रूप से सरकार ने क्या सोचा है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा इनको मिलना चाहिए बिना परीक्षा लिए हुए, क्योंकि ये लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। सरकार ने कहा था कि वार्तालाप होगी, नियोजित शिक्षकों से वार्तालाप करेंगे, मिलेगा। और जब भी कैबिनेट की बैठक होती थी तो सबको आस रहता था, आंख एकदम टक टक करके बैठे रहते थे कि अब आज मुझे राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उन पर 1% भी संदेह नहीं है। उनके कुछ इर्द गिर्द लगने वाले लोग तरह तरह का सोसा देते हैं और उसी सोसा के कारण बेचारे फंसे। ये कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। राज्य के मुखिया हैं, राज्य के लोगों का विश्वास है उन पर। इन लोगों को, नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिले बिना परीक्षा के। ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। परीक्षा नहीं होना चाहिए, परीक्षा नहीं होना चाहिए। और इनको विशिष्ट शिक्षक नहीं कह के सामान्य शिक्षक ही कहिए, जो बीपीएससी के साथ है। कहीं कोई भेदभाव नहीं हो। अगर ये गलत थे, अगर इनको पढ़ाने नहीं आ रहा था, तो फिर 15 साल से, 8 साल से, 10 साल पहले ही निकाल देना चाहिए था। तो अभी इस तरह करने कोई दुख नहीं है। राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें मिले बिना किसी परीक्षा के, इसी की विनती मैं माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन एक चीज फिर से शुरू हो गई है। कल शिक्षक नेता भी एक मौजूद थे हमारे साथ, कि नियमावली जो रोज सुबह उठते थे स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी, आप भी, तो एक नया नियम आ जाता था। अब तो ये नियोजित शिक्षकों के साथ हो रहा है। देखिए, शिक्षक नेता लोग क्या कहते हैं, मैं नेता नहीं हूं, क्योंकि दर्द जानना हो बेचारे शिक्षकों का, इसलिए शिक्षकों के दर्द के बारे में मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि ये नियम बदलेगा। अब डेली सुबह उठे, हम लोग पेपर देखें, ये नियम बदलेगा और इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। हमको पूरा मतलब ये चीज बेकार है कि परीक्षा लेके आप विशेष। हाँ, सवाल ही नहीं उठता है। कोई तुक ही नहीं है, बेकार नहीं, तुक नहीं है। इसलिए कि अगर ये नहीं पढ़ा रहे होते तो कोई बात नहीं था, चलता। लेकिन ये लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उसी से बहुत सारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़े हैं, तो उन्हीं को फिर से दोबारा परीक्षा दिवाना, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देना, मुझे किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं लग रहा है। चलिए देखिए, आप लोग भी जान रहे होंगे कि नया नियम आया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको एक परीक्षा देना है, तभी वो कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे और सीधे चिल्लाने लगे, बोलने लगे कि दर्द मैं जानता हूं। अगर 15 साल 20 साल से शिक्षक जो है वो पढ़ा रहे थे, अगर बेकार पढ़ा रहे थे तो उनको निकाल देना चाहिए। ये जो एग्जाम है कोई
तुक ही नहीं बनता है। अब देखना होगा कि शिक्षकों का क्या कुछ कहना होगा, लेकिन अभी दरोगा गुरु रहमान ने साफ कह दिया है कि ये जो परीक्षा का जो नया नियम आया है ये एकदम बेकार है, कोई तुक ही नहीं, परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और लगातार आवाज भी उठाते आए हैं और सीधे कह दिए कि नीतीश कुमार से पूरी उम्मीद है कि परीक्षा नहीं होगी और ये लोग राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।